हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट सेकंड। कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, उसका रीजन मैंने आपको बताया था। तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी है, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, इसी वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वो वीडियो जाके देख लेना। क्लियर है? तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट सेकंड। देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था, इसकी एक वीडियो तो मैंने दे दी है, एक वीडियो ये रही, और जो थर्ड वीडियो आएगी इसके बाद वाली, ठीक है। टोटल हमारे पास वीडियोस होंगी कार्बोक्सिलिक एसिड की 3। इसके बाद हमारे पास जो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है वो खत्म हो चुका होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी सीरीज हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। बस स्टूडेंट्स आप रेगुलर बने रहिए, अगर आप रेगुलर नहीं बने रहेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कुछ आएगा हमारे पास? सॉल्युबिलिटी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो अगर हम पहले बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, देखो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला है, हमारे पास क्या है? RCOOH, ये चीज है। ये R क्या है? ये R है हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अगर इसमें हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अप टू 4 कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक, ठीक है। कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक, यानी ब्यूटाइल तक, ठीक है। इस जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। जब ये क्या होता है, कार्बन 4 से कार्बन 5 में चला जाता है या अप टू इससे ज्यादा चला जाता है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। इतनी बात ये थी हमारे पास सॉल्युबिलिटी की। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी देखो अगर हम बात करें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो अल्कोहल से ज्यादा होता है। अब इसका रीजन क्या है? अब मैं रीजन आपको बता देती हूँ। देखो हमारे पास ये है एसिड, ये है हमारे पास एसिड, और अल्कोहल क्या होता है हमारे पास? ROH। क्लियर है? अब देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो ज्यादा क्यों होता है अल्कोहल से? इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमारे पास पहला पॉइंट आता है ये कि हमारे पास इसको स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यही होती है ना। अब देखो ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये वाला, ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा? बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर ये यहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? ऐसे चला जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पे क्या आया है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो बातें हो गई। दो बातें मैंने क्या बताई है कि कार्बोनिल जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतनी बात। अभी देखो इस कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगता है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कैसे वो मैं बता देती हूँ। देखो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे H, ये H, ये ऑक्सीजन, C यहाँ पे R,
ठीक है। अभी देखो कैसे, ये मैंने किस तरीके से बनाया, मैंने क्या बोला, इस हाइड्रोजन पे क्या आता है आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये क्या करता है, ये हमारे पास दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारे पास हमारा पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इस पे क्या आया था पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये क्या करेगा, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्डिंग शो करेगा। ये तो पार्शियल पॉजिटिव है, ये क्या होगा हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, क्लियर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये क्या होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, क्लियर है। अगर हम इसकी बात करें, इस ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या आया था, नेगेटिव चार्ज, है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, क्लियर है। ये क्या करेगा, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो ये क्या है पार्शियल पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अभी देखो इन दोनों फैक्टर्स के कारण, इस हाइड्रोजन के कारण और इसके कारण ये क्या करता है, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों, यहाँ से हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग कर रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास अल्कोहल से ज्यादा होता है। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज है, देखो हमारे पास अगर हम ले ये एसिड, ठीक है, ये है हमारे पास एसिड। अभी देखो यहाँ पे मैंने बोला ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास ये है, जो ये जो R है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ, इसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, एक तो ये वाला केस आ सकता है। अगर यहाँ पे आपके पास ये भी आ सकता है कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। दो केसेस हमने बना लिए, एक तो हमने बनाया इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक हमने बनाया ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अगर देखो हम लेंगे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की, तो यहाँ पे जो इसकी शेप है वो किस तरीके से बनेगी, CH3 CH2 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 COOH, काउंट करो इसको 1 2 3 4 5 6, ये क्या है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। सिर्फ आपको कार्बन काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अगर हम इसका लें तो ये हमारे पास आ गया इस कैटेगरी में, ठीक है। अगर दूसरी कैटेगरी की हम बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास CH3 CH2 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 COOH, ठीक है। एक हमारे पास ये वाली कैटेगरी है जिसमें और नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। अभी देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। एक हमारे पास है ये सिस्टम, एक हमारे पास है ये सिस्टम। मैंने क्या करा, इस सिस्टम को उठाया, जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इस सिस्टम को मैंने उठाया और एक बॉक्स में डाल दिया। एक मेरे पास बॉक्स है, उस बॉक्स में मैंने क्या करा, ये जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसमें मैंने डाला, ठीक है। अब देखो जो ये बल्की ग्रुप है, ये जो हैवी ग्रुप है, ये वाला एसिड वाला और एक मिथाइल वाला, ये क्या है एक दूसरे के ट्रांस में, ठीक है। ये क्या है एक दूसरे के ट्रांस में है, ये इधर है, ये ऊपर वाली साइड है, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस में है। यानी क्या होगा, जब इसको क्रिस्टल लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस को मैं एक बॉक्स मान के चलती हूँ, ठीक है। अगर इस एटम को, इस जे मॉलिक्यूल है, इसको हम फिट करेंगे उसमें, तो हमारे पास जो हैवी ग्रुप्स हैं, एक तो CH3, एक हमारे पास एसिड, ये क्या होंगे एक दूसरे के ट्रांस में आएंगे, एक ऊपर नीचे आएगा तो एक ऊपर आएगा, ठीक है। तो इजिली क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाएगा, ठीक है। ना तो इसमें कोई रिपल्शन हो रही
ना तो इसमें रिपल्शन हो रही। अगर हम इस दोनों को एक साइड ले लें तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल्शन करेंगे और वो हमारे क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ये दोनों जो हैवी ग्रुप्स हैं ये क्रिस्टल लैटिस में इजिली फिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रिपल्शन हमारे पास नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें, अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम में क्या है, जो हमारे पास CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप और हमारे पास जो ये COH ग्रुप है, ये क्या है, दोनों सेम साइड है, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है। ठीक है, अगर इसको क्रिस्टल लैटिस में फिट करूंगी, यानी एक बॉक्स में अगर मैं फिट करती हूँ तो ये दोनों क्या आएंगे हमारे नीचे वाली साइड। अभी CH3 में और यहाँ पे जो COH है, इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो जो अच्छे से फिट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अच्छे से फिट आ रहा है, लेकिन ये क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट नहीं आ रहा। जो चीज अच्छे से फिट आती है उसको तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसको तोड़ने के लिए हमें काफी ज्यादा इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हमारे पास क्या है, अच्छे से ये फिट है, ठीक है, ये स्टेबल है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये ज्यादा है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, यानी इसको इतना ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो स्टेबल है ना। अगर इसको हमें तोड़ना है इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा इसको मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा इसका। क्लियर है, ये तो स्टेबल ही नहीं है क्योंकि इसमें और इसमें तो रिपल्शन ही हो रही है, पहले ही रिपल्शन है, ये क्रिस्टल लैटिस में फिट ही नहीं आ रहे, तो हम थोड़ा सा इसको टेम्परेचर देंगे और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा यानी। तो इसमें क्या है, हमारे पास इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये है ना, इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे हमने बात करी है सॉल्युबिलिटी की, बॉइलिंग पॉइंट की, उसके बाद हमने बात करी मेल्टिंग पॉइंट की। ये बात थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए आगे हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली हैं, अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे सबसे पहले रिएक्शन ड्यू टू आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि हमें क्लीवेज करना है OH बॉन्ड का, वो मैं बताती हूँ कैसे। इसमें हमें क्लीवेज करना है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, क्लीवेज। ठीक है, इतनी बात। सेकंड हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास तो ये एसिड है, ये वाला एसिड है। इतनी बात क्लियर है। जो पहला मैंने पॉइंट लिखा है रिएक्शन ड्यू टू आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, यानी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी हमें क्या करना है, इस बॉन्ड का क्लीवेज करवाना है। ठीक है, इस बॉन्ड का पहले तो क्लीवेज करवाएंगे हम इसमें। ठीक है, जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी में हम क्या करेंगे, हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्लीवेज करवाना है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हमें क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी है, ये हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, इतनी बात। ये काम हमें आज करना है। तो देखो कैसे होगा। जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, ये वाली। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कैसे। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में देखो ये हमारे पास क्या है, एसिड। ये हमारे पास एसिड है। अगर हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसके रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कैटेगरी में हमें क्लीवेज करना है OH बॉन्ड का, यानी ये वाला बॉन्ड हमें ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर्स, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर्स। तो ये क्या करेगा, विदाउट बॉन्ड जाता है ना, मैंने बोला हुआ आपको विदाउट बॉन्ड जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे इसको देख के जाता है और यहाँ से ये हाइड्रोनियम आयन बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन, क्या बनता है, एक हाइड्रोनियम आयन। इतनी बात क्लियर है, ये दो चीजें हमारे पास बनती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाली बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, यानी हम सॉल्ट भी यहाँ से बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे RCOH प्लस 2Na। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा,
2RCOONA, ठीक है, 2RCOONA प्लस H2। क्लियर है? यहाँ पे मैंने क्या बोला है आपको कि हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट में हम क्या करेंगे, जो एसिड है इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम के साथ। तो यहाँ से जो H है, 2 H है ना, 2 मॉलिक्यूल लिया है, वो तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो 2 Na है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ से हम फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट भी कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली करा क्या है, हमने जो ये H है, हाइड्रोजन और H का जो बॉन्ड है ना, ये वाला तोड़ा है। ठीक है, हमने क्या करा है, ये जो बॉन्ड है हमारे पास ऑक्सीजन और H का, ये वाला हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक करेंगे यहाँ से तो 2 H तो बाहर निकल जाएंगे, ये जो 2 Na है वो इसके साथ जुड़ जाएंगे और हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो ये चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा हम इसकी ही बात करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो, लिखना चाहते हैं अपनी नोटबुक पे तो आप कर लीजिए। सेकंड कैटेगरी में आपको स्टार्ट करवाती हूँ। देखिए, जो सेकंड कैटेगरी थी वो हमने स्टार्ट करनी थी, उसमें हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर और साथ में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। ठीक है, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना है इसको। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करनी है, और आपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। हम क्या करते हैं, एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं और एस्टर की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। ये तो देखो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटीज का। ठीक है, रिलेटिव रिएक्टिविटीज का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एस्टर करना है, तो इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगी एसिड की और साथ में हम देंगे अल्कोहल की। ठीक है, जब इसकी हम करवाएंगे रिएक्शन तो हमारे पास एस्टर बनेगा और साथ में हमारे पास यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर क्या होगा, हमारे पास यहाँ से बाहर निकलेगा और हमारे पास यहाँ से एस्टर बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, बहुत इजी है। लेकिन हम बात करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। तो देखो ये कैसे है, इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये चीज़ें तो बहुत इजी है कि हम इनको जोड़ देंगे, वाटर निकाल देंगे, हो गया। लेकिन देखो बात ये आती है कि इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, देखो ये डिपेंड किस पे करता है, ये आपके अल्काइल ग्रुप पे, ये डिपेंड किस पे करेगा, आपके अल्काइल ग्रुप पे। अगर आपके अल्काइल ग्रुप का जो साइज है अगर वो छोटा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो ये दोनों ही जुड़ रहे हैं ना, यहाँ पे एक तो R और ये R' हमारे पास अल्कोहल से आया है। यहाँ से क्या है, इन दोनों की फॉर्मेशन होती है, वाटर तो बाहर निकलेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, इनके साइज पे डिपेंड करता है। अगर इनका साइज मैं छोटा लेती हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज ये मीथेन है, ये इथेन है, अगर ये मिथाइल है, ये इथाइल है, सपोज ये इथाइल है, ये मिथाइल, ये तो छोटे हैं। अगर ये छोटे हैं तो ये जब जुड़ेंगे इनमें तो कोई रिपल्शन ही नहीं होगी। ठीक है, और जो भी मेरा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जो एस्टर हमारे पास बनेगा वो स्टेबल बनेगा। अगर यहाँ पे ही मैं जो अल्काइल ग्रुप है, अगर ये बल्कि ग्रुप ले लूँ, सपोज यहाँ से मैंने ब्यूटाइल से बड़े ले लिए, ठीक है, अगर ये बड़े बड़े ग्रुप्स ले लूँ यहाँ पे, तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमारी स्लो बनेगी। अगर ये हो भी गया तो हमारे पास जो यहाँ पे एस्टर बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा, ड्यू टू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी रिपल्शन हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद तो इसका ऑर्डर क्या चलेगा हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी इनके जो साइज हैं वो छोटे होने चाहिए। टर्शरी में बड़े साइज होते हैं, ठीक है, बड़े अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये वाला ऑर्डर हमारे पास चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, देखो अच्छे समझना, ये भी आज तो चौक ही खत्म हो गए, छोटे से चौक से काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स।
तो इसमें क्या आएगा देखो, इसमें हम रिएक्शन किसके करवाएं, एसिड ले लेते हैं और रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ। ठीक है, PCl5 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड और साथ में HCl, वाटर उसका है। ठीक है, ये इसका नहीं है, कहीं उतार लो साथ में। ठीक है, इतनी बात, ये हो गया, ये एसिड क्लोराइड हमारे पास बन गया। लेकिन बना कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है वो हम देखते हैं। मैकेनिज्म देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इसके लोन पेयर्स प्रेजेंट है। PCl5 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, PCl4 और यहाँ पे Cl। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनके लोन पेयर है ना वो यहाँ पे अटैक करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे जो PCl4 है इसका यहाँ से अटैक होगा और यहाँ से जो Cl है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी यहाँ से क्या निकलेगा, हमारे पास HCl तो बाहर, ठीक है, HCl तो बाहर निकलेगा और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ से PCl3 और यहाँ पे Cl। बस PCl4 को मैंने क्या करा, ये ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, लोन पेयर्स। ठीक है, अब देखो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, वो ये बॉन्ड क्या होगा हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl और यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड PCl3। तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, एसिड क्लोराइड। तो ये ले सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैंने PCl5 लिया है तो आप PCl5 लेंगे, यहाँ पे आप SOCl2 भी ले सकते हैं, तो वहाँ से भी हमारे पास एसिड क्लोराइड बन जाएगा। और जैसे मैंने किया है मैकेनिज्म, वैसे ही उसका मैकेनिज्म आप करके देख लेंगे। किससे, SOCl2। ठीक है, ये आप खुद से करके देख लेना SOCl2 के साथ। क्लियर है, आगे हम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमाइड और है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। ठीक है, इसमें हम क्लीवेज किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ठीक है, भूल मत जाना किसकी कर रहे हैं, क्लीवेज कर रहे हैं हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे अमाइड के साथ। तो हमारे पास ये क्या है, एसिड है। अगर इसकी अमीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये बनेगा। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट बनेगा। जब इसका हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो हीटिंग से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये वाली रिएक्शन है, इसको आप याद करेंगे, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मैकेनिज्म से देखते हैं। ये एसिड है हमारे पास। ठीक है, ये अभी हमने बनाया है RCOCl, पिरिडिन की जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये अनहाइड्राइड बनता है और पिरिडिन हाइड्रोक्लोराइड बाहर निकल जाता है। ये क्या है हमारे पास, अनहाइड्राइड। ठीक है, ये होता कैसे है, देखो ये जो एसिड है यहाँ से अगर हम H निकाल दें तो ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से अगर हम ये लें C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, यहाँ पे R। ठीक है जी, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक, यहाँ से हमारा Cl क्या करेगा, बाहर। जब ये बाहर होता है तो हमारे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R। ये क्या बनेगा हमारे पास, एनहाइड्राइड। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ तक तो हमारे पास कंप्लीट हो गया जो हमें क्लीवेज करनी थी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ठीक है, ये हमारे पास एसिड है, हमने इसकी क्लीवेज सीख ली है, हमने इसकी क्लीवेज सीख ली है। अब हम किसकी क्लीवेज सीखेंगे, C डबल बॉन्ड OH की। ठीक है, आगे मैं करवाती हूँ इसकी रिएक्शन से। ठीक है, वो हमारे पास होगी। उसके बाद हमारा एक वीडियो, इसके बाद एक और आएगी इस पे ही, वो मैं आपको कराऊंगी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। उसके बाद ये हमारा बाइंड अप हो जाएगा और उसके बाद हम डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हमें क्या करना है, COH ग्रुप को जैसे हम क्लीवेज करते थे H की, फिर हमने क्लीवेज सीखी OH की, अब हम सीखेंगे क्लीवेज ऑफ COH। ठीक है, उसमें आता है हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसमें आएगा हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या है, देखो हमारे पास यहाँ से हमने ये हमने क्या लिया है, सॉल्ट लिया है एसिड का। ठीक है, हमने NaOH लिया है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये पूरा ग्रुप है ये वाला,
ये पूरा ग्रुप क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब यहाँ से होती है तो यहाँ पे हमारे पास RH बनता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। होगा क्या, मैकेनिज्म से हम सीखते हैं। तो मैकेनिज्म से क्या है, देखो मैकेनिज्म क्या है इसका, देखो हमारे पास क्या है, ये सोडियम सॉल्ट है, तो अगर हम इसको क्या करें, RC डबल बॉन्ड O, सॉरी RCH3 C डबल बॉन्ड O, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ से ये जो Na है इसको बाहर निकाल दूँ तो ये क्या करेगा, बॉन्ड देके जाएगा इसको, क्योंकि जो मेटल है हमारे पास पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से हमारे क्या पास क्या बनेगा, RCH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ से Na पॉजिटिव, ठीक है, ये बन गया। अब इसको हमने सेकेंड स्टेप में उठाया, RCH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, ये क्या करेगा, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ से हमारे पास CO2 तो क्या निकलेगा बाहर, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, RCH3 नेगेटिव, सॉरी CH2 नेगेटिव, ये क्या है हमारे पास CH2, ठीक है, ये बन गया। अगर इसकी हम रिएक्शन करें हाइड्रोनियम आयन के साथ, क्योंकि हमें ये जो पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, RCH3, ये हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ से मेटल को हटा दिया तो नेगेटिव चार्ज, फिर मैंने ये वाला कंपाउंड उठाया, यहाँ से मैंने CO2 को बाहर निकाला, ये बॉन्ड मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज है, ये तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमें तो हाइड्रोकार्बन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोनियम आयन, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव इसकी रिएक्शन करवा देंगे, तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है, इतनी बात, ये हमारे पास हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं करवाती हूँ। तो देखो ये वाली रिएक्शन हम करते हैं। रिएक्शन करने से पहले देखो, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप जो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैंने जब डाटा चेक किया तो यहाँ पे ऐसा है कि 78% जो स्टूडेंट है, ठीक है, 78% बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, वो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो देखो मैं तो यही सोचती हूँ कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। अगर आप देख तो इसलिए रहे हो क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करे तो ये तो चीज़ गलत है ना। तो हम क्या करना है, आपको सिर्फ इस जो लाल बटन है, ठीक है, सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करना है और साथ में जो बेल आइकन बटन है ना, उसको जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी वीडियोस हैं लेटेस्ट, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लास्ट 2 रिएक्शन आपकी। तो उसमें देखो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, एल्काइल ग्रुप का हैलोजिनेशन। तो हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, ये हमने लिया है। Br2 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बनता है, ये हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो देखो CH2 है ना, ये वाला CH2, ये जो हमारे पास क्या है एसिड, ये इसके साथ वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है। अभी जो अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है ना, इसको हमें रिमूव करना है हैलोजन्स के साथ, ठीक है। हमने पहला हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे क्या लगा दिया, कोई भी ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी आया आपके पास तो वो लगा देना। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर एक हाइड्रोजन बचा था, उसके बाद मैंने फिर से वही रिएक्शन करी जो यहाँ पे करी थी, फिर से मैंने HBr निकाला और Br फिर से एडिशन करवा दी, तो ये बन गया। तो उसको बोलेंगे हम अल्फा 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 और अल्फा डाई ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। जो लास्ट रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखो, आपका पास मैंने बेंजोइक एसिड लिया है, बेंजोइक एसिड की मैंने 3 रिएक्शन करवाई है। पहले तो मैंने HNO3 के साथ करवाई है, दूसरी मैंने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई है, तीसरी मैंने Cl2 और FeCl3 के साथ करवाई है। जब इसकी बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल डायरेक्टिंग हमारे पास नाइट्रो ग्रुप बनता है, यानी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास बनता क्या है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड,
ठीक है, इतनी बात तो ये बन गया। उसके बाद मैंने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड, ये बन गया। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद फिर मैंने बेंजोइक एसिड लिया, इसके साथ Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दी तो हमारे पास ये बन गया। क्लोरीन कहाँ लगा है, मेटा पोजीशन पे, तो हम क्या बोलेंगे, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो ये चीजें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, इतनी बात बस आप यही ध्यान में रखेंगे। अगर आपको फ्यूमिंग H2SO4 दे रखा हो, Cl2 दे रखा हो या फिर नाइट्रो ग्रुप दे रखा हो, आपको क्या करना है, आपको हमेशा मेटा डायरेक्टिंग ही लगाना है। जो भी ग्रुप लगाओगे आप मेटा पे लगाओगे और आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ तक मुझे करवाना था आपको, एक वीडियो और रह गई है। ठीक है, इसी में ही करवा देती लेकिन मेरे चौक खत्म हो गए हैं आज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी, तो एक वीडियो और आएगी, वो हमारे पास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। ये वीडियो अगर आप जो रेगुलर स्टूडेंट्स से जो वीडियोस को देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं श्योरिटी दे रही हूँ इस चीज़ की। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप पक्का करके आओगे। क्लियर है, लेकिन जो स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं है मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि बच्चे रेगुलर रहो। जैसे मेरी वीडियोज आती हैं, अब रेगुलर वीडियोज आएंगी, पहले मुझे काम था तो 12-13 दिन का गैप रह गया था, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियोस क्या आएंगी, रेगुलर आएंगी और आपको भी रेगुलर रहना है। रेगुलर रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, रेगुलर नहीं रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट बोला है मैंने। ठीक है, तो इसको पढ़ के रखना, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये पढ़ के रखोगे। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।